हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार एजीएस एकेडमी की तरफ से स्वागत करता हूं और आपके सामने सीटेट पेपर फर्स्ट का मैथ का सिलेबस लेकर आया हूं, जो इस प्रकार है। देखेंगे पहला पहला जो हमारा जो चैप्टर में जो कंटेंट आता है। सबसे पहले जानेंगे पहले हम कि सीटेट मैथ में कितने नंबर का मैथ पूछा जाता है। इसमें इसमें सॉरी इसमें मैथ में 30 नंबर का मैथ पूछा जाता है, जिसमें 15 नंबर का कंटेंट होता है और 15 नंबर का पेडागोजी होती है। 15 नंबर का पेडागोजी होता है। पेडागोजी पेडागोजी होती है, ठीक है। 15 नंबर कंटेंट में देखेंगे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। जो इससे और इससे मिलाकर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम, डेरिवेटिव और यूनिट डिजिट से, ठीक है। फिर आगे हम बोर्ड मास, नेक्स्ट है बोर्ड मास। बोर्ड मैथ्स से और स्क्वायर क्यूब से भी 1 या 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन मिलाकर 2 या 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कभी 2 पूछ दिया, कभी 3 पूछ दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फैक्टर। फैक्टर से भी 1 क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर हाल में हर बार पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है फ्रैक्शन और प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें दोनों में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तब फैक्टर में 1 या 2 पूछा गया है। उसके बाद टाइम में भी टाइम से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही गया है। वेट और मेजरमेंट से ही लगभग 2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पैटर्न से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर मेंसुरेशन से भी आपसे बता दें, मेंसुरेशन से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योमेट्री से भी इस बार 1-2 वर्षों से पूछा जा रहा है जो मेंसुरेशन सा भी, इसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा हर हाल में। फिर आगे ज्योमेट्री से भी, डाटा हैंडलिंग से भी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। मिसलेनियस से भी मिसलेनियस डाटा हैंडलिंग और मिसलेनियस दोनों मिलाकर 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर रीजनिंग से सिर्फ और सिर्फ मात्र 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है। इस बार अगर 2 भी कर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बारे में जानेंगे। अब हमारा आता है सीटेट मैथ का पेडागोजी। सीटेट मैथ का पेडागोजी है, इस पर का हमारा सिलेबस है, जो कि व्यवहारिक गणित, जैसे हम प्रैक्टिकल मैथ्स भी बोलते हैं, व्यवहारिक मैथ। नेक्स्ट है अवधारणा निर्माण में कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में है। तीसरा है प्रस्तावना और प्रक्रिया, इंट्रोडक्शन एंड प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट अधिगम शैली नेक्स्ट अधिगम शैली है। फिर टेक्स्ट बुक है। फिर पाठ्य पुस्तक, ये भी टेक्स्ट बुक है। सहायक सामग्री शिक्षण विधियां, नेक्स्ट शिक्षण विधियां, सहायक सामग्री, बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है। इससे भर के क्वेश्चन पूछा गया, हर प्रीवियस ईयर में देखिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बारे में बहुत डिटेल से हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब चैप्टर चालू होगी तो उसमें बताया जाएगा, ठीक है। शिक्षण विधियां भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चिंतन एवं प्रश्न, थिंकिंग एंड द क्वेश्चन, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर 10वां है मूल्य विकास, वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट, मूल्य विकास, निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारे सामने क्या बोल रहे हैं, उपचारात्मक कैसे करना है, निदान कैसे करना है बच्चों के साथ। सबसे पहले इस पर फोकस करेंगे, जब चैप्टर आएगी तो अच्छे से इसे डिटेल्स में जानेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद है सतत एवं व्यापक, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सतत व्यापक मूल्यांकन। तीसरा है मूल्यांकन, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
मूल्यांकन कैसे किया जाता है, बच्चे के साथ कैसे करना है, उसको देखना है, इसके बारे में जानना है, ठीक है, आएगा। फिर नेक्स्ट है 14 नंबर में ज्यामिति अधिगम वैन हीले, ज्योमेट्री लर्निंग वैन हीले। ये जो है, ये भी वैन हीले के बारे में मैथ के सबसे अच्छे अथी है, जो कि वैज्ञानिक है, जो जिनके बारे में मैथ के बारे में कुछ टिप्पणी दिए हैं अपने बारे में, ठीक है, ये भी जानेंगे, जब आएगा तो पढ़ेंगे। फिर है प्याजे, जिन प्याजे से भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे कोई ऐसा एग्जाम नहीं है सीटेट का जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है प्याजे के बारे में, ठीक है, ये भी हम लोग जानेंगे चैप्टर जब पढ़ाई होगी तो। ब्लूम 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 भी एक चैप्टर है, वो भी एक ब्लूम चैप्टर है, जिसको भी हमको पढ़ना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आती है, ज्यादा नहीं। फिर है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, स्थानीय के मान को भी बारे में जानेंगे, जो कैसे स्थानीय मान निकालना है। मान स्थानीय मान अगर 5 4 3 हो गया तो पूछ दिया कि 2 का स्थानीय मान अगर 2 के लेकर जितने भी इसके अंक आएंगे वो 0 उतार देंगे, वो हमारा स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है गणित अधिगम अवस्थाएं, मैथ लर्निंग पैसेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पहला तो क्या है ठीक है। उसके बाद है समावेशी शिक्षा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बारह पूछा गया है, और उसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट है रूब्रिक्स भी मैथ में और सीजीपी में शायद पूछा भी जाता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गणितीय कौशल, मैथमेटिकल स्किल, गणितीय कौशल को कैसे बढ़ावा देना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे देखना है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब आ जाइए हमारे सामने क्या है गणितीय कौशल हो गया। अब आ गया इरर में टूटियां के बारे में भी जानेंगे, बच्चे कहाँ टूटी कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, कहाँ फंस रहे हैं, इसको भी हमको जानेंगे, उसको अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है। फिर है विविध, मिसलेनियस, विविध से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, इसके लिए तुमको तो बहुत ही बारीकी से पढ़ना है और देखना भी। अब हम लोग ये हमारे सीटेट का सिलेबस है जो कि आपके सामने है, और इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, और इसको जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और नंबर जो भी सिलेबस का है, नंबर से डिवीजन डिजिट या बोर्ड में सब एक साथ लेकर चलेंगे, पैटर्न को भी चलेंगे और अच्छे से कवर करके चलना है। तो आप हमारे साथ हैं, हम भी आपके साथ रहेंगे, और जहाँ तक प्रयास रहेगी आपको अच्छा होगा। आप पास तो हर हाल में करनी है, ये तो गारंटी है। अच्छे से इसको स्टडी करना है और पढ़ना है मन लगा के, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन मैथ या सीजीपी ईवीएस जो भी कुछ है सीटेट का एग्जाम, वो सिर्फ समझ पर आधारित क्वेश्चन है, जितना समझिएगा उससे उतना ही बेहतर क्वेश्चन आपके माइंड में आते रहेगा, और आप अच्छे से क्वेश्चन करते रहिएगा और अच्छे एग्जाम से अच्छे नंबर से पास कर जाइएगा, ठीक है। दूसरी नंबर बात रहेगी मैथ के बारे में भी, जहाँ के हम सिलेबस के बारे में मैथ हमारे सामने यही है, जो आप तो ये भी जान ही चुके हैं कि मैथ किस नंबर से पूछा जाता है, और 15 नंबर कंटेंट है और 15 नंबर का पेडागोजी है, जिसमें यही हमारे सामने है। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आपको हम बताएंगे कि जो क्या पढ़ना है। दूसरे नंबर जो पहले हम तो क्वेश्चन नंबर सिस्टम के ही लेकर आएंगे, और उसके बाद पैटर्न भी होंगे, ठीक है, और अच्छे से तैयारी होगी, और कोई संदेह नहीं। आप लोग मेहनत कीजिए, हम भी आपके साथ हैं, और बस धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।